In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about post-war recovery. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट वार रिकवरी, यानी जो जंग हुआ था, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था लास्ट क्लास में कि दो पावर्स के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी वो यूरोप में हुई थी। और इसमें जो दो पावर्स थे, पहला पावर था एलीज, दे वर ब्रिटेन, फ्रांस, रशियंस एंड लेटर जॉइनेड बाय यूएसए। और तो दूसरा जो पावर था दैट वाज द सेंट्रल पावर्स, वो जर्मनी का था, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन तुर्की। तो ये जो दो पावर्स थे, उन दो पावर्स के दरमियान बहुत ख़तरनाक जंग हो गई थी, जिस जंग का नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इस वार से न सिर्फ ये लड़ाई जो हुई, इस लड़ाई से न सिर्फ इन ममालिक में बुरे असरात पड़े, बल्कि इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड पर छा गए। तो आज हम देखेंगे कि पोस्ट वार रिकवरी, पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी जो थी दैट प्रूव्ड वेरी डिफ़िकल्ट। पोस्ट वार रिकवरी जो थी, यानी किस तरह से आफ्टर द वार किस तरह से इन ममालिक में रिकवरी आ गई। और रिकवरी के हिसाब से अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इट प्रूव्ड वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ गई। तो इस लिहाज से जो इकानमी थी वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हो गई थी। तो जंग से पहले जो ब्रिटेन था तो वो इकानमी के लिहाज से स्ट्रांग था, लेकिन आफ्टर द वार देयर वर प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। और जो ये बहरान हुआ था, जो क्राइसिस हुई थी, वो बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी आफ्टर द वार। ब्रिटेन जो था while he was engaged with the war, तो जो ही ये लड़ाई के साथ एंगेज था, लड़ाई चल रही थी, तो इस दौरान जो ब्रिटेन था वो बुरी तरह से मुतासिर, उसमें इकॉनमी की प्रॉब्लम हो गई थी और वो बुरी तरह से मुतासिर हो गया था। तो इस दौरान जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होने लगी इंडिया में और जापान में। इंडस्ट्रीज़ दे वर डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। और आफ्टर द वार, जंग ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू compete with इंडिया एंड जापान इन केस ऑफ द मार्केट्स, दिस ट्रेड मार्केट्स। जो ही जंग ख़त्म हो गई तो जंग के बाद ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां सामने आ गई, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकता था उस वक़्त, क्योंकि जंगी जुनून जो उसके अंदर था, उस जंग से उसमें पूरी तरह से खराबी हुई थी, वो बर्बाद हो गया था जंग से। और मार्केट लिहाज से चाहे वो ट्रेड हो या और कुछ हो, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सका उस वक़्त इंडिया का और जापान का, क्योंकि जंग से उस पर बहुत बुरे असरात पड़े थे। तो इसी असना में जो ब्रिटेन था, जैसा कि हमने पिछले ही क्लास में आपको बताया था, ब्रिटेन बोरोड मनी फ्रॉम यूएस। ब्रिटेन ने मनी जो था, कर्ज़ा जो लिया था, वो यूएस से लिया था, चाहे वो यूएस बैंक से लिया था, यूएस पब्लिक से लिया था। तो इसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया था, ह्यूज बर्डन बन गया था। वो डिबिटस जो कर्ज़ा था उस पर, उसने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया था यूएस से। और इस वजह से जो ये जंग था, वार की वजह से अब जो डिमांड्स थी वो इंक्रीज़ होने लगी। जंग के दौरान जो डिमांड्स थी, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, उन चीज़ों की डिमांड
इंक्रीज़ होने लगी, तो देयर वर इंक्रीज़ इन द डिमांड्स की इंक्रीज़ थी, प्रोडक्शन जो था उसकी डिमांड जो थी वो भी ज़्यादा थी। तो इसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो ये भी इंक्रीज़ होने लगे। इसके पीछे भी लोग दौड़ने लगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट था, चाहे वो प्रोडक्शन था, चाहे वो कुछ और चीज़ें थी, तो इन चीज़ों की डिमांड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जो वार एक्सपेंडिचर्स थे, तो गवर्नमेंट ने ये वार एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से हासिल किए। तो जो ही रेवेन्यू से ये हासिल करने लगे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो जॉबलेस हो गए, दे लूज देयर जॉब्स बिकॉज टैक्सेस जो थे वो टैक्सेस लिए गए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो एम्प्लॉइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन जो थे वो जॉबलेस हो गए। तो अब और एक और मसला था, वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चरल देयर आल्सो राइजेज द एग्रीकल्चरल क्राइसिस, तो एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी थी। हाँ, तो जो ही ये हुआ, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल हम देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट की बात करेंगे। वीट फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट की एग्ज़ाम्पल लेंगे। वीट जो था बिफोर वार, ईस्टर्न यूरोप वाज मेजर सप्लायर ऑफ वीट टू द वर्ल्ड मार्केट। जंग से पहले जो यूरोप था वो बहुत ज़्यादा वीट इसकी प्रोडक्शन करता था, वीट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूरोप में होती थी और वो मेजर सप्लायर था, दैट वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ दिस वीट टू द वर्ल्ड मार्केट को ये बहुत ज़्यादा सप्लाई करता था यूरोप। तो वीट प्रोडक्शन जब यूरोप में जब ब्रिटेन में जंग हुई थी, तो इसकी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा घट गई। अब वीट प्रोडक्शन जो ज़्यादा होने लगी, इसकी प्रोडक्शन जो है वो अमेरिका में होने लगी, वो कनाडा में होने लगी और वो ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में इसकी प्रोडक्शन अब तेज़ी के साथ बढ़ गई, कनाडा में इसकी प्रोडक्शन तेज़ी के साथ बढ़ गई और ऑस्ट्रेलिया में इसकी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी। वंस द वॉर वाज ओवर, यूरोप अगेन प्रोड्यूस्ड गलट ऑफ वीट। जो ही ये जंग ख़त्म हो गई, तो यूरोप ने दोबारा इसकी जो काश्त थी, इसकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई। बरमार इसकी प्रोडक्शन जो थी वो इसकी बरमार प्रोडक्शन होने लगी। तो जब इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगी, तो जो ग्रेन प्राइसेस थे दैट फेल, ग्रेन प्राइसेस जो थे वो गिर गए, इसका जो रेट था, इसकी जो कीमत थी तो वो डाउन हो गई। और जो रूरल इनकम थी वो डिक्लाइन होने लगी, रूरल इनकम जो थी वो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि प्राइसेस डाउन हो गई। जब प्राइसेस डाउन हो गई, तो जो लोग देहातों में जो मज़दूरी करते थे, जो फार्मर्स थे, उनकी जो इनकम थी वो डाउन हो गई। और जब इसकी इनकम भी डाउन हो गई, तो जो फार्मर्स थे दे फेल इन डीपर इनटू द डेब्ट्स, वो डेब्ट्स में गिर गए, यानी वो भी कर्ज में गिर गए, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा बहरान आ गया, काफ़ी ज़्यादा खराबी आ गई इन फार्मर्स में। तो ये था पोस्ट वार रिकवरी। थैंक यू।